देखो ये प्यारे बच्चों, आज हम कैपेसिटेंस निकालना सीखेंगे किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में। हमने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ लिया था। अब जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने के लिए कुछ तरीका है, 3 या 4 स्टेप आप लोगों को ध्यान रखना है। मैक्सिमम से क्वेश्चन तो उससे सोल्व होंगे, बाकी अलग अलग टाइप आते जाएंगे, उनको हम देखते चलेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, पहला टाइप आया, सॉरी, फर्स्ट स्टेप पे क्या है, जब भी आपको कोई दो पॉइंट दे दे, मान लो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, बी। आपको ए और बी के बीच में टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी हो। क्या फाइंड आउट करनी हो? टोटल कैपेसिटेंस। तो तरीका क्या है, सबसे पहले ए से बी पे जाने के रास्ते देख लो कि कितने रास्ते हैं जिससे आप ए से बी पे जाने लग रहे हो। जैसे ये पॉइंट ए है प्यारे बच्चों और ये पॉइंट क्या है, बी। आप ए से बी जाओगे तो रास्ता क्या है, यहाँ से चले, ये गए, एक तो ऊपर से चले गए, पहला रास्ता। एक क्या हुआ, ये डायगनली गए, यहाँ से पहुँच गए, ये दूसरा रास्ता। तीसरा रास्ता क्या है, नीचे से चले गए। तो पहला क्या है कि वो जो भी दो पॉइंट दे, उस दो पॉइंट के बीच के क्या देख लो, रास्ते देख लो। क्लियर रही बात ये। फिर एक रास्ते में जितने भी कैपेसिटर आएंगे वो सारे के सारे सीरीज में होंगे। C1, C2, C3 तीनों आपस में किस में है, ये आपस में सीरीज में है। C7 और C8 भी आपस में क्या है, सीरीज में। C4, C5 और C6 भी आपस में क्या है, सीरीज में। तो एक रास्ते में जितने भी आएंगे वो आपस में किस में होंगे, सीरीज में होंगे। ये दोनों भी किस में हैं, सीरीज में। और जो अल्टरनेट रास्ते हैं, मतलब रास्ता नंबर एक का टोटल कैपेसिटेंस देख लेंगे। मान लो वो टोटल कैपेसिटेंस सी डैश आ गया और C7 और C8 का कितना आ गया, सी डबल डैश आ गया। और C4, C5, C6 का टोटल कैपेसिटेंस सीरीज में कितना आ गया, मान लो C ट्रिपल डैश आ गया। तो ये अल्टरनेट रास्ते आपस में क्या होंगे फिर, पैरेलल में। मतलब एक C डैश, फिर क्या होगा, एक C डबल डैश, और फिर क्या होगा, एक C ट्रिपल डैश। ये प्यारे बच्चे आपस में किस में होंगे फिर, पैरेलल में। फिर इन दोनों के बीच में टोटल कैपेसिटेंस को देख लेंगे हम। अब ये तीन पैरेलल में हैं तो टोटल क्या आ जाएगा, सी डैश प्लस सी डबल डैश प्लस सी ट्रिपल डैश, दैट विल बी द टोटल कैपेसिटेंस। उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी बात। क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। क्या बताया मैंने, ए से बी पे जाने के रास्ते देख लो। एक रास्ते में जितने भी आएंगे वापस में सीरीज में। सीरीज के लिए फिर आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा। सीरीज के लिए क्या यूज करते हैं, 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। दो हैं तो डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हो सीरीज के लिए, प्रोडक्ट बाय सम। और अगर कई सारे हैं और सारे आइडेंटिकल हैं और एक का कैपेसिटेंस C है तो क्या होगा, C/N। और पैरेलल के लिए क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। या फिर क्या यूज कर सकते हो, अगर आइडेंटिकल हैं तो N इंटू C। देखोगे अब। तो उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट 2 पॉइंट आप समझ गए होगे कि क्या बताया मैंने। थर्ड पॉइंट ये है कि ध्यान रहे एक कैपेसिटर एक ही रास्ते में आना चाहिए। मतलब जब आप लेके चल रहे हो, ये नहीं कि भी C1 रास्ता नंबर 1 में भी आ गया और रास्ता नंबर 2 में भी आ गया हो, ऐसा नहीं है। एक कैपेसिटर एक ही रास्ते में आना चाहिए। बाई चांस ऐसा डायग्राम आने लग रहा है कि एक, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होने लग रहा है तो अपना क्वेश्चन 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप्स में सोल्व करना होगा। कई बार ऐसा हो जाता है, देखो जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि ये मान लो पॉइंट ए, एक कैपेसिटर ये लगा दिया हमने, एक कैपेसिटर ये लगा दिया, एक कैपेसिटर ये लेके चल पड़े, एक कैपेसिटर ये ले दिया और एक कैपेसिटर यहाँ लगा दिया। अब ये कह दे कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। आपको ए से बी पे जाने के रास्ते ढूंढने हैं। एक रास्ता तो क्या होता है, ऐसे ऊपर से गए, चले गए, पहुंच गए। दूसरा रास्ता क्या लग रहा है, ये गए और यहाँ से जाना होता। तो आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ये दोनों पहला जो बड़े वाला रास्ता गया था उसमें भी आए थे और जो छोटे वाला रास्ता है इसमें भी। तो इसका मतलब हम जो लेने लग रहे हैं वो गलत है। इसको क्या करना पड़ेगा फिर, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप्स में सोल्व करना पड़ेगा। वो कैसे, जैसे ही क्वेश्चन आएगा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि पहले तीनों पॉइंट आपको समझ आए होंगे। पहला पॉइंट, ए से बी पे जाने के रास्ते देख लो। दूसरा पॉइंट, एक रास्ते में जितने कैपेसिटर आएंगे वो सीरीज में होंगे और जो अल्टरनेट रास्ते हैं वो किस में होंगे, आपस में पैरेलल में होंगे। और कोई भी कैपेसिटर दो रास्ते में नहीं आना चाहिए, वो एक में ही है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होने लग रहा है कि एक में ही ना लिया जा रहा हो तो समझ लियो क्वेश्चन को 2 स्टेप्स में सोल्व करेंगे या 2 से ज़्यादा स्टेप्स में सोल्व करेंगे। फोर्थ पॉइंट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सॉरी अच्छा पॉइंट है।
जब किसी वायर के दो पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटर ना हो तो वो दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे, दोनों पॉइंट को सेम पॉइंट कंसीडर करेंगे। मतलब देखो, जैसे ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है, इस दोनों के बीच का हमें नेट कैपेसिटेंस देखना था। तो अब क्या देखो, ए और सी के बीच में कोई भी कैपेसिटर नहीं है, तो आप सी की जगह पे क्या लिख दोगे, ए। यहाँ से यहाँ तो कुछ भी नहीं जोड़ा, ये डी है, इसको भी आप क्या बोल सकते हो, ए। तो ये पॉइंट भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। जब तक बीच में कोई कैपेसिटर ना आए तब तक वो सेम पोटेंशियल के पॉइंट होते हैं। ये ए है तो ये भी ए, सारे ए नाम दे सकते हो। ये जैसे ये बी है तो ये भी बी है, ये भी क्या है, बी। और ये भी क्या होगा, ई की जगह पे भी बी लिख दोगे। ए, सी और डी तीनों सेम पॉइंट थे, बी और ई भी सेम पॉइंट होते हैं। बहुत मदद करेंगे ये चारों के चारों प्यारे बच्चों बातें। अब इनके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं, उम्मीद करूंगा कि आप उन क्वेश्चंस को समझोगे। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। अभी सर्किट बनाऊंगा, उनके आपको क्या फाइंड आउट करने हैं, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना। इक्विवेलेंट मतलब टोटल, टोटल वर्ड आ सकता है, इफेक्टिव वर्ड आ सकता है, या रिजल्टेंट वर्ड आ सकता है। तीनों का मतलब, चारों का मतलब सेम है। टोटल कैपेसिटेंस बता दे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोल दे, इफेक्टिव कैपेसिटेंस बोल दे, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बोल दे। इन्हें कहा कि अरे कैपेसिटर कितना लेके चलना है, 2 माइक्रोफराड। जब तक कुछ मेंशन ना कर रखा हो तो आप 2 माइक्रोफराड ले लियो प्यारे बच्चों। देखो अब सारे क्वेश्चंस कैसे लेके चलेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, कोशिश करता हूँ कि 5-6 क्वेश्चंस तो इस लेक्चर में जरूर रहें। ये था पॉइंट ए, और ये था पॉइंट बी। बोले कि भी हर एक, मतलब इसमें हर एक कैपेसिटर 2 माइक्रोफराड का है, तो आपको ए और बी के बीच का क्या चाहिए, टोटल कैपेसिटेंस। देखो प्यारे बच्चों, ए से बी पे जाने से पहले अपना वो रूल याद करो जो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि बच्चों, अगर कोई कैपेसिटर, एक वायर में कोई अलग अलग पॉइंट के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है तो वो सेम है। मतलब ये पॉइंट अगर ए है तो ये पॉइंट भी क्या है, ए, और ये पॉइंट भी क्या है आपके पास, ए। ये पॉइंट्स का नाम ए ही रखना होगा आप लोगों को। इसको भी ए बोल दो, इसको भी ए बोल दो। ये पॉइंट अगर बी है तो ये पॉइंट भी प्यारे बच्चों क्या है, बी। पहला स्टेप तो ये हुआ। दूसरा क्या, अब ए से बी पे जाने के रास्ते देख लो, ऐसे पॉइंट बना लो। ये हो गया पॉइंट अपना ए, और ये प्यारे बच्चों अपना पॉइंट हो गया बी। ए से बी पे ये गए, ए से बी कितने कैपेसिटर हैं, एक, तो ऐसे लगा दो, ए से बी एक कैपेसिटर, पहुंच गए एक कैपेसिटर। ठीक हुई बात। अब ए से बी ये पॉइंट क्या है, ए, और ये पॉइंट क्या है, बी। ए से बी पे गए तो कितने कैपेसिटर आए, तीन। ये दूसरा रास्ता है, इस रास्ते पे कितने कैपेसिटर आए, तीन, एक, दो और तीन। ये था अपना पॉइंट बी। ये सर्किट को सोल्व कर लिया। ये कितना है, 2 माइक्रोफराड। ये भी कितना है प्यारे बच्चों, 2, ये भी 2 और ये भी 2। पैरेलल, ये तीनों सीरीज में है तो इसको थोड़ा अलग से सोल्व कर लो। तो ऊपर तो वही 2 माइक्रोफराड ही रहेगा आपके पास। नीचे क्या है, तीनों सीरीज में है, एक जैसे हैं, तो C/N तो कितना आ जाएगा, 2/3 माइक्रोफराड। अब ये दोनों पैरेलल में हैं, पैरेलल में है तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, C डैश इक्वल्स टू, जोड़ दो, 2 + 2/3। तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 8/3 माइक्रोफराड। ये आई आपकी टोटल कैपेसिटेंस, किस में, इस गिवन क्वेश्चन में। समझे थे, ये पॉइंट ए था तो ये भी क्या होगा, ए ही होगा। ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए। ये पॉइंट बी है तो जब तक कोई कैपेसिटर बीच में ना जुड़ेगा तो ये भी क्या है, बी ही है। ए से बी एक रास्ता तो ये हो गया, एक ए से बी रास्ता ये हो गया। तो ये आपका आंसर आ जाना था। ये तीनों किस में हैं, सीरीज में। सीरीज में कैसे होगा, अगर सारे एक जैसे हो तो C/N। C मतलब एक का कितना है, 2, N मतलब कितने थे, 3। तो ये आया 2/3, ऊपर 2 था ही। ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, C1 + C2। हो जाएगा कि नहीं प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन और देखो इसी के जैसा बिल्कुल।
ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। बोले कि भी ए और बी के बीच का कैपेसिटेंस बताओ, और एक कैपेसिटर कितने का है ये, 2 माइक्रोफराड का। तो करें बच्चे सोल्व। देखो कैसे, ये पॉइंट ए है तो ये भी क्या होगा ए, और ये ए है तो यहाँ कोई भी कैपेसिटर नहीं आया, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी क्या है प्यारे बच्चों ए। ये पॉइंट बी है तो यहाँ तक कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी पॉइंट क्या है बी। अब ए से बी पे जाने के रास्ते देख लो, एक रास्ता तो ये पहुँच गए बी पे, ए से बी कितने कैपेसिटर आए बीच में, दो। एक रास्ता ये रहा ए से बी, एक रास्ता ये रहा ए से बी, टू ये, टू ये, टू ये और टू ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी। टू और टू कितना हो जाएगा पैरेलल में, सीरीज में है तो सी बाई एन यूज करेंगे ना, तो 2/2 1। तो इसको सोल्व करोगे तो प्यारे बच्चों 2/2 का कितना आ गया 1, नीचे भी क्या आ गया 1। ये 1 और ये 1 ये पैरेलल में, पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ता है, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो इसका आंसर भी कितना आया 2 माइक्रोफराड ही आया प्यारे बच्चों। समझ आई कि नहीं आई बात। एक और देख लो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये जोड़ दिया प्यारे बच्चों। अब बोले कि भी निकालो इनके बीच का, क्या निकालो कैपेसिटेंस, बड़ा आसान है। एक बार तो लगता है कि सर ये गई सीधे सीधा रास्ता गया, नहीं ये वायर जोड़ रखी, इनका कुछ तो काम है ना। कुछ काम क्या मतलब, यहाँ कुछ नहीं है तो ए, ये ए है तो देखो यहाँ तक कुछ भी नहीं है, तो ये भी क्या है ए। क्लियर हुई बात। ये पॉइंट बी है तो ये भी क्या होगा बी, और प्यारे बच्चों ये बी है तो ये भी क्या होगा बी। अब सोल्व करो, ए से बी एक, ये ए पॉइंट ले लिया, ए से बी एक कैपेसिटर है, ए से बी फिर ये दूसरा ये हो गया, ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में एक और हो गया, ये ए और ये बी, ए से बी के बीच में एक और हो गया, ये भी आ गया प्यारे बच्चों। किसमें है तीनों पैरेलल में, तो दो ये दो ये पैरेलल में तो सीधा जोड़ते हैं, 2 2 4 और 6 माइक्रोफराड आंसर आ जाएगा। समझ पाए कि नहीं। और देखो, देखो ये प्यारे बच्चों नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर हम लेके चलें तो आपके पास ये है, इसमें इन्होंने दिया कि भाई नेट कैपेसिटेंस ही हमें फाइंड आउट करनी है, बट थोड़ा सा बदल दिया। ये लिया, ये पॉइंट ए लिया, और ये आपका पॉइंट बी लेके चले। एक कैपेसिटर यहाँ कनेक्ट करवा दिया और एक कैपेसिटर यहाँ कनेक्ट करवा दिया, बाकी बातें सेम है। सेम मतलब कि भाई अरे कैपेसिटर 2 माइक्रोफराड का है, ये दोनों डंडों की लेंथ सेम रखनी होती है, छोटे बड़े मत रखियो। तो अब देखो ए, ये पॉइंट ए है तो ये भी क्या होगा प्यारे बच्चों ए, ये बी है तो ये भी बी, तो ये भी क्या होगा बी। यहाँ कुछ नहीं जोड़ रखा तो ये भी बी, और ये भी क्या है बी। अब ले लो ये ए से बी गए तो ये ए था, ए से बी एक, ए से बी एक, ये ए से बी दो, ये ए से बी दो, और ये ए से बी तीन, ये ए से बी तीन। आगे आप सोल्व कर लोगे। अरे कितने का बोला था 2 माइक्रोफराड। उम्मीद है कि समझ गए होगे बात को, तो क्लियर है। नेक्स्ट देखो, तो अब की बार उन्होंने क्या दिया, ये क्वेश्चन बना दिया प्यारे बच्चों कि नेट कैपेसिटेंस ही आपको फाइंड आउट करनी है।
ये दे रखा है बच्चों ए पॉइंट और ये दे रखा है बी पॉइंट। आपको इनके बीच की क्या चाहिए, कैपेसिटेंस चाहिए। तो देखोगे ए से बी की अगर मैं बात करूं तो रास्ते ही तो ढूंढने हैं। ए से बी का एक रास्ता ऊपर से आ गया, एक रास्ता यहाँ ये ऐसे मोड़ रखा है, मतलब ये तार इसके ऊपर से जा रही है, दो रास्ते, दूसरा ये हो गया, तीसरा इस डायगोनल के हो गया, चौथा नीचे से हो गया, कोई रिपीट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, चार है, एक ये दोनों सीरीज में, फिर एक डायगोनल वाले सीरीज में, फिर दूसरे डायगोनल वाले सीरीज में, और फिर जो नीचे से साइड है वो आपस में सीरीज में। और ये फिर एक दो चारों आपस में किस में है, पैरेलल में। अब तो मैं मानता हूँ कि आसान है, दो दो कितना हो जाएगा, एक 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 और एक, ये एक एक किस में है, पैरेलल में। तो एक एक का कितना हो जाएगा, चार। वो समझ रहे हो मैं दो दो का एक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पैरेलल में एक जैसा हो तो सी बाई एन, सॉरी सीरीज में एक जैसा हो तो सी बाई एन। एक कितने का है, दो का, उसमें संख्या कितनी है, दो, दो से दो जाएगा तो कितना आ जाएगा, एक। और पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, डायरेक्ट जोड़ते हैं। तो ये था आपका नेक्स्ट। उससे आगे देखो अब, देखो बच्चों अब इस डायग्राम में हमें ए और बी के बीच का इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताना है और कैपेसिटेंस की वैल्यू इसमें लिख रखी है। तो देखो ए से बी पे जाते ना तो अब रास्ते नहीं मिलेंगे हमें। क्यों नहीं मिलेंगे, ये चले मान लो एक रास्ता ये ले लिया, यहाँ से ऐसे गए, दूसरे रास्ते से जाना को शुरू करोगे तो ये जो 3 माइक्रोफराड यहाँ का और 3 माइक्रोफराड यहाँ का, ये पहले ही एक रास्ते में आ लिए, और जाना हमें ए से बी ही होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैंने क्या कहा था, दो या दो से ज़्यादा स्टेप्स में हमें उनको सोल्व करना होता है। तो वो स्टेप्स क्या हैं, अब बीच में आप पॉइंट्स कंसीडर कर लो प्यारे बच्चों। बीच में पॉइंट हम इसको ले लेते हैं, ये मान लिया सी है और ये क्या है, डी है। इसको हम बोल देते हैं ई और इसको बोल देते हैं एफ। तो पहले सी और डी के बीच का फाइंड आउट कर लो। ऐसे क्वेश्चंस में बैक साइड से सोल्व करना शुरू कर दो। तो किस दो पॉइंट्स के बीच का चाहिए, सी और डी के बीच का। सी से डी पे जाने के रास्ते देखो, एक रास्ता तो ये बड़े वाला हो गया और एक रास्ता ये सीधे वाला हो गया। तो मतलब सी से डी दो आएंगे पैरेलल में, दो रास्ते हैं तो वापस में पैरेलल में। ये तीन, तीन और तीन, ये किस में है, सीरीज में। सीरीज में क्या होता है, सी बाई एन, थ्री को थ्री से डिवाइड करोगे तो वन। तो एक रास्ते का तो आया इसका वन, और ये कितना है टू। अब ये वन और ये टू, ये पैरेलल में, टू और वन कितना हो जाएगा, थ्री। तो मतलब इसी सर्किट को अगर मैं रीड्रॉ करता प्यारे बच्चों, तो ये सर्किट कुछ ऐसा हो गया। मतलब ये समझ गए, थ्री थ्री और थ्री, इन तीन की जगह पे तो आ गया वन। क्यों, सी बाई एन सीरीज में है ये, और सी से डी है टू। तो एक तो ये वन और एक ये टू, ये आपस में फिर पैरेलल में हो गया, अलग अलग रास्ते थे। तो टू और वन हो गया थ्री। तो इसी को मैं अगर ड्रॉ करना चाहूँ, तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन ऐसे हो गया। इसकी जगह पे कितना आ गया, 3 माइक्रोफराड। अब हम क्या करेंगे, अब फिर वही, अब ई और एफ के बीच का निकाल लो। ई से एफ पे जाने का एक रास्ता तो सीधा, और एक रास्ता ये बड़े वाला। फिर वही थ्री, थ्री और थ्री किस में है, सीरीज में। तो 3/3 कितना आ जाएगा, वन। और ये टू उनके साथ क्या है, पैरेलल में। तो इनका भी कितना हो गया, थ्री। तो इसको भी हम रीड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको रीड्रॉ किया तो ये कितना था, 3 माइक्रोफराड। अब ए से बी पे जाने का एक रास्ता होगा, बैक से सारा सोल्व करते आए तो टोटल आया था उसका थ्री। ये थ्री, थ्री और थ्री ये सीरीज में, तो टोटल कितना आ गया, 1 माइक्रोफराड। उम्मीद है समझ आया होगा। वीडियो को एक बार बैक करके फिर देख लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट ये है ए और बी के बीच का आप लोगों को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। तो क्या कहा था, ए से बी पे जाने के रास्ते देख लो। एक रास्ता तो ये हो गया नीचे से, एक रास्ता ऊपर से है, बट उसमें ये दोनों फिर पैरेलल में हैं। सी और सी पैरेलल में होगा तो क्या होगा, 2C। तो इसका मतलब ऊपर क्या आया, एक C और एक 2C, और नीचे क्या है प्यारे बच्चों, C। अब ये 2C और C किस में है, सीरीज में। अब इनको कैसे निकालोगे, इनका इक्विवेलेंट, प्रोडक्ट 2C इन 2C डिवाइड बाय सम 3C।
एक सी से एक सी गया, तो 2c/3। तो यही सर्किट रीड्रॉ करते तो ऊपर कितने के बराबर था, 2c/3। नीचे क्या था आपके पास, c। तो 2c/3 और c ये सीरीज में है, तो 2c/3 प्लस c जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5c/3। तो ये प्यारे बच्चों आपका आंसर है, इसमें हो जाएगा कि नहीं। तो ये जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं ये सारे के सारे क्या हैं, वो जो टाइप्स मैंने स्टेप्स लिखवाए थे उन स्टेप्स से ही सोल्व हो जाते हैं, चारों स्टेप से। उम्मीद करता हूँ कि समझ आए होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। कुछ एक दो क्वेश्चन और देखोगे बच्चों। अब इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा अलग सा बनाया, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए और बी के बीच का क्या चाहिए आप लोगों को, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वैल्यूज आपके सामने हैं। तो यहाँ से देखो अगर रास्ते लेके चलते तो एक रास्ता तो ये हो गया सीधा यहाँ से यहाँ आगे, तो ये दोनों तो किस में है, सीरीज में। तो एक रास्ता तो ये बनने लग रहा है 4 माइक्रोफराड और ये 4 माइक्रोफराड, और कहाँ पहुँच गए प्यारे बच्चों, बी पे। दूसरे रास्ते से चले तो देखो ये आए, पहला तो ये आ गया 4 माइक्रोफराड, बट फिर आगे ए से बी पे गए तो यहाँ से भी गया और यहाँ से भी गया। ऐसे ही होने लग रहा है ना, यहाँ से जो भी चार्ज आता वो चार्ज कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दो। एक पार्ट आगे की साइड ये निकल गया, एक आगे की साइड ये निकल गया। तो इसका मतलब ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में। ये दोनों किस में प्यारे बच्चों, पैरेलल में। ये ऐसे जुड़ जाएगा। मन में बात आई सर पैरेलल कैसे होता, यहाँ से एक यूं चले जाते और एक यहाँ से ऐसे आ जाते, बट ये तो देखते ना। अब शुरुआत में चलते तो ये गए और ये गए, ये पॉइंट आता, फिर दोबारा जाते तो ये पहले वाले रास्ते से भी आ गया, लंबे रास्ते से जाते तो, और छोटे वाले से जाने की कोशिश करते तो 4। वो भी तो बताया ना, उसमें एक स्टेप अलग से सोल्व करना पड़ेगा। एक स्टेप अलग से क्या था, ये 2 और 2 पैरेलल में है, 2 और 2 किस में है, पैरेलल में। तो अब सोल्व हो जाएगा शायद। अभी अभी जो क्वेश्चन दिया था ये तो उसी के जैसा हो जाएगा जो लास्ट टाइम यहाँ पे था, बस उससे थोड़ा सा चेंज के साथ है। ये कितना था लिख ही देता हूँ मैं वैल्यू, ये 4 था, ये 4 था, ये नीचे वाला बनाया था 4 4 सीरीज में है तो कितना हो जाएगा 2। तो ये हो गया 2। ये 2 और 2 किस में है, ये एक बार वैल्यू देख लें। 2 और 2 देखो ये दोनों ये पैरेलल में थे, पैरेलल में थे तो 4, और ये 4 पहले से है तो 4 और 4 सीरीज में, तो वो 2 हो जाएगा। तो वो 2 हो गया, 2 और 2 पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा 4। तो 4 माइक्रोफराड आपका आंसर आया। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन भी। इसके जैसे कुछ 3 4 क्वेश्चन और मैं आप लोगों के पास असाइनमेंट के तौर पे भेज दूंगा, वो सोल्व करोगे और फिर हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टाइप्स लेके आएंगे।